इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी दोस्त अलका। लीजिए फिर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो टेलीविजन गपशप लेकर। तो सवार हो जाते हैं अपनी खबरों की तरफ। क्या चल रहा है टेली दुनिया के पर्दे के पीछे, और करते हैं इस प्यार भरी न्यूज से अपने शो की शुरुआत। टीवी टाउन की सबसे हॉट और खूबसूरत जोड़ी का 7 समुंदर पार वाला लव। जी हां, वैलेंटाइन डे को और भी रोमांटिक बनाने के लिए प्यार के ये पंछी उड़ चले हैं 7 समुंदर पार, इस दिन को और भी खास बनाने के लिए। कौन है टीवी की ये फेमस कपल, देखिए अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने विवेक दहिया से हाल ही में सगाई की है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस जोड़ी ने वैलेंटाइंस डे कुछ अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट किया। जी हाँ, एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने मंगेतर विवेक दहिया के साथ वैलेंटाइन डे श्रीलंका में सेलिब्रेट किया, और इसके साथ ही इस जोड़ी ने श्रीलंका में हुए एक कॉन्सर्ट में एक रोमांटिक सा परफॉर्मेंस भी दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें, इसी दौरान ये है मोहब्बतें की पूरी टीम भी वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने भी इस परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय किया। साथ ही वहाँ मौजूद सभी फैंस ने दिव्यांका और विवेक की तरफ से दी गई परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया। वहीं दिव्यांका ने अपनी खुशी के ये पल इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस से शेयर किए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी और विवेक की फोटो शेयर करते हुए लिखा, I'll be your shadow, especially in a casino। बता दें कि दिव्यांका और विवेक की केमिस्ट्री को धारावाहिक ये है मोहब्बतें से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। जहां प्यार के इस खास दिन को अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर इस जोड़ी ने श्रीलंका में सेलिब्रेट किया। हम तो यही कहेंगे, ऐसा वैलेंटाइंस डे सबको नसीब हो। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अब जहां प्यार है वहां थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना तो लाजमी है। अगर बात करें सोनी के रियलिटी शो पावर कपल की, तो संजीदा ने अपने हस्बैंड आमिर अली के साथ एक टास्क के दौरान घायल हो गई। वहीं आमिर ने भी अपने डर को ना देखते हुए इस टास्क को पूरा किया। तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। सोनी चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे रियलिटी शो पावर कपल में नजर आने वाली टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख बुरी तरह से घायल हो गई हैं। दरअसल हुआ यूं कि संजीदा इस शो के लिए एक टास्क परफॉर्म कर रही थी, जिस दौरान ये हादसा हो गया। बता दें कि इस शो में भाग लेने वाले कपल्स को मानसिक और शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक जब संजीदा से उनके घायल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपने हस्बैंड आमिर अली के साथ शो पावर कपल के एक टास्क को परफॉर्म कर रही थी, तब उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लग गया। हालांकि संजीदा ने बिना रुके इस टास्क को पूरा किया। यहाँ दिलचस्प बात तो ये है कि जिस आमिर को ऊंचाई और पानी से कभी डर लगता था, वो आमिर भी इस टास्क को करने में जी जान से जुटे रहे। वहीं बात करें रियलिटी शो की, तो बॉलीवुड के फेमस कपल एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान और एक्टर अरबाज खान इसकी मेजबानी कर रहे हैं। खबर है कि इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में पति पत्नी की जोड़ी बेजुबान इश्क नाम की एक टास्क में हिस्सा लेगी, जिसमें पुरुष पैरासेलिंग में होंगे और उनकी पार्टनर नाव पर होंगी। वैसे आपको बता दें कि इस शो में संजीदा शेख आमिर अली के अलावा रिया बैनर्जी, सलील अंकोला, मर्सेला शंकर अली के साथ साथ साइदा नावेद जाफरी जैसे सितारे मौजूद हैं। खैर, ये तो आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर कौन होगा वो पावर कपल जो दिए गए टास्क को सही तरह से पूरा कर पाएगा। तो देखा ना आपने, संजीदा ने उफ तक नहीं किया और इस टास्क को पूरा किया और खून को बहते रहने दिया। इसे कहते हैं जज्बा अपने काम को लेकर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। लो फिर से आ गई। क्या आ गई? अरे वही खबर जिससे रिलेटेड रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती ही रहती है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की खबर। शो के किरदार कहीं और किए तो ये बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी। ये मेरा नहीं बल्कि ये तो कलर्स चैनल वालों का कहना है कि गुत्ती और दादी के किरदार वे किसी और शो में नहीं कर सकते। क्या है पूरी स्टोरी, हैव अ लुक। टेलीविजन के फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा और कलर्स चैनल के बीच कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो को लेकर एक और विवाद सामने आ गया है। दरअसल शो से फेमस हुए गुत्ती और दादी के किरदार कहीं और नहीं नजर आ सकते।
खबरों की माने तो चैनल ने अली असगर और सुनील ग्रोवर को लीगल नोटिस दिया है और ये नोटिस तब जारी किया गया जब चैनल को पता चला कि सूरत में इन दोनों कलाकारों ने स्टेज पर इन पात्रों का परफॉर्मेंस दिया। आपको बता दें कि इस नोटिस में ये कहा गया है कि इस तरह के एक्ट कहीं और नहीं कर सकते और चैनल ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि किसी भी शो के दौरान असगर वैसी विग नहीं पहन सकते जो वे दादी बनने के लिए चैनल के शो में पहना करते थे। वहीं चैनल के इस रवैये पर असगर ने कहा कि मेरा मानना है कि बतौर कलाकार कोई भी इंसान अपने जीवन में 3-4 ही यादगार किरदार निभाता है और वे किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण अपना यादगार किरदार भुला देगा तो उसका करियर ही ठप हो जाएगा। वहीं सुनील का कहना है कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और मेरे वकील ही चैनल को जवाब देंगे। बहुत ही नाइंसाफी है भाई ये तो। खैर, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। ये तो आप सबने ही सुना होगा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जालिम दुनिया इश्क करने वालों को चैन से जीने ही नहीं देते। अब देखिए ना, हमारे रमन यानी करण पटेल की वाइफ अंकिता से अपने झगड़े को लेकर एक खबर आ रही है जो दोनों लोगों ने गलत बताई है। आइए देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी। टीवी एक्टर अनस राशिद और रति पांडे के अलगाव के बाद पिछले कुछ दिनों से एक्टर करण पटेल की अपनी वाइफ अंकिता भार्गव के साथ मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। दरअसल खबर थी कि उन दोनों के बीच तनाव और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक करण और अंकिता ने इस मामले पर अपना बयान देकर इसे खारिज कर दिया है। जी हाँ, ये वही एक्टर हैं जो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये है मोहब्बतें में रमन के किरदार से छोटे पर्दे पर खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एक इवेंट के दौरान करण को उनकी वाइफ अंकिता की गैर मौजूदगी में पाया गया था और मजे की बात तो ये है कि इसी इवेंट में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड काम्या पंजाबी भी मौजूद थी। इसी बीच करण और उनकी वाइफ के बीच अनबन की खबरें आने लगी। खैर, इन अफवाहों को खारिज करते हुए करण ने बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनकी शादीशुदा लाइफ से परेशानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। तो वहीं अंकिता ने भी अपने पति को सपोर्ट करते हुए कहा कि उनकी शादी को 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी फोटो करण के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने से डर लगता है कि कहीं उनके रिलेशन को किसी की नजर ना लग जाए। इसके अलावा अंकिता ने ये भी कहा कि हमारी सोच फैमिली ओरिएंटेड है और हमने मिलकर तय किया है कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट से हम दूर रहेंगे। ये लोग भी ना क्या क्या गलत र्यूमर्स उड़ाते रहते हैं। गॉड नोज क्या सिर्फ र्यूमर ही था या कुछ और। ये थी आज की हमारी टेलीविजन टाउन की खबरें। हमें यकीन है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे टेलीविजन टाउन की छोटी बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।